हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही यूनिक ब्लाउज का डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्लाउज का बैक पार्ट हमने ले लिया है और इसका मेन फैब्रिक साइड में रखेंगे फ्रेंड्स, और अस्तर वाले कपड़े पे अपना नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे गला हम 10 इंच रखने वाले हैं, तो 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और ये कर लेने के बाद इसको इस तरह से सीधा खींच लेंगे और अब हम यहाँ पे 3.25 इंच का गले का विड्थ दे देंगे और इसको शोल्डर पॉइंट पे मिला देंगे इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे गले का शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से राउंड करेंगे और इसको उल्टा करते हुए इस तरह से शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इससे बाहर इस तरह से शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से तिरछा नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे जितना भी आता है उसका आधा लेते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी एक राउंड शेप यहाँ पे दे देंगे इस तरह से। तो बिल्कुल राउंड शेप यहाँ पे आपको देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने शेप यहाँ पे दे दी है फ्रेंड्स। और अब हम इसको काट लेंगे। तो अंदर वाले पैच को हम बाद में काटेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बाहर की तरफ इस तरह से काट लेंगे। देखिए इसको सफाई से काट लेना है और इसको साइड में रखेंगे। और अब हम पेपर बकरम पे इसको काट लेते हैं। तो पेपर बकरम को हमने यहाँ पे ले लेना है और इसको डबल फोल्ड में इस तरह से रखेंगे। और ये कर लेने के बाद इसको इस तरह से बराबर से बिछा के रख देंगे और इसको पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा अंदर का ना हिले। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बाहर की तरफ 1.25 इंच की जितना मार्जिन रखते हुए बकरम को काट लेना है सभी तरफ। तो देखिए इस तरह से काट लेंगे और अंदर की साइड पे भी बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से सफाई से हमें काट लेना है। तो ये काट लेने के बाद में इस बकरम को साइड में रखेंगे फ्रेंड्स। और अब हमने अंदर जो काटा है इसको भी हम बकरम पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे भी बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और इसके नीचे हम यहाँ पे कार्बन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो भी हम मार्किंग लगाएंगे वो हमें बाहर से विजिबल हो, मतलब दूसरी साइड पे भी आ जाए। तो ये कर लेने के बाद इस तरह से कार्बन को नीचे रख लेना है और पेन की मदद से यहाँ पे देखिए 1.25 इंच दूरी पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो बिल्कुल सभी तरफ हमें शेप यहाँ पे कर लेना है इस तरह से। पैच जितना बड़ा है उतना ही यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे 1.25 इंच दूरी पे। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे बाहर की साइड पे, अंदर की साइड पे इस तरह से बिल्कुल फिक्स काट लेंगे और बाहर की साइड पे हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और इस तरह से काट लेंगे। तो इस तरह से हमें काट लेना है फ्रेंड्स मार्किंग से बाहर। और अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम प्रेस पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम प्रेस से इसको यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट कपड़ा लिया था उसके ऊपर हम इसको बकरम को रखेंगे और इसको चिपका लेंगे इसके ऊपर। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इस पर सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम इसको चिपका ही लेंगे। ये कर लेने के बाद अब हमने जो ब्लाउज़ का अस्तर वाला पार्ट काटा था तो उसको इस तरह से ले लेंगे और अच्छे से खोल देंगे। और इसके ऊपर हम जो बकरम पहले काटा था तो इसकी इस तरह से रख लेना है। तो बिल्कुल एज इट इज़ हमें यहाँ पर रख लेना है फ्रेंड्स और इसको प्रेस से चिपका लेना है। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हमने इसको चिपका लिया है। और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर इसको इस तरह से रख देंगे। और जो हमने पैच काटा था फ्रेंड्स तो इसको सभी तरफ है यहाँ पे फिक्स काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। तो इस तरह से देखिए इसको काट लेना है हमें। और अब हम मशीन पे चलते हैं इसकी सिलाई देखने के लिए। तो मशीन पर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए बकरम अच्छे से चिपका नहीं, तो यहाँ पे हम सिलाई से अटैच कर लेंगे इस तरह से। देखिए सभी तरफ हम अटैच कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद अंदर जो पेन से निशान लगाया था फ्रेंड्स तो उसके ऊपर हम यहाँ पे बराबर से सिलाई चला देंगे ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाता है। बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है जिस शेप में हमने ड्रॉ किया है उसी शेप में। तो ये सिलाई लगाने से हमें बाहर पता चल जाता है कि इसी के ऊपर हमारे पैच यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से सभी में कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद अब हम इसमें डोरी पाइपिंग लगाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर अंडर कवर वाला डोरी पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग मैंने पहले से बना कर रखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे और इसको जितना लगेगा उतना काउंट कर लेंगे। डोरी पाइपिंग आपने बनाना नहीं सीखा तो उसके उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको विस्तार से देख के सीख सकते हो। तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग को सिर्फ 1.25 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे बिल्कुल फिक्स काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से काट लेना है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे इस तरह से मशीन के प्लेजर को एक साइड में सेट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से इस पाइपिंग को रखेंगे और पाइपिंग के किनारे से बिल्कुल सिलाई को चला लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा सिर्फ 1.25 इंच दबेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर शेप में हमें इस तरह से घुमाते हुए चला लेना है। इस तरह से हो जाने के बाद में अब हम अस्तर का टुकड़ा लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और यहाँ पे जो पहली सिलाई दिखेगी हमें उसी के ऊपर इस सिलाई को लगा लेना है। तो मशीन के फुट प्लेजर को एक ही पोजीशन में रख लेना है, एक साइड वाली ही। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से यहाँ पे लगा लेंगे। और ये कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है हम यहाँ पे काट लेते हैं, सिर्फ 1.25 इंच की जितना ही कपड़ा रखेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस यहाँ पे लगा लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से, ताकि पलटने में हमें आसानी हो। तो इस नॉचेस में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम इनविजिबल पाइपिंग बना लेते हैं और इसको प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करके हमने ला लिया है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हमें इसको अटैच कर लेना है। और ये कर लेने के बाद साइड में हमें ओवरलॉक भी करके लाना पड़ेगी। तो इस तरह से सबसे पहले इस तरह से कर लेंगे, बिल्कुल सफाई से काट लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और अब हम ओवरलॉक करके लाएंगे।
तो ओवरलॉक करके हमने ला लिया फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे देखिए जो सिलाई हमें लगाई थी तो वो इस तरह से दिख जाती है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए यहाँ पे। तो मुझे तो यहाँ पे सिलाई दिखती है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको साइड में रखेंगे फ्रेंड्स। और अब हमने ये जो अस्तर वाला पार्ट लिया था इसके भी अस्तर बकरम के किनारे से सिलाई लगा देंगे ताकि सिलाई करते समय पे हमारा बकरम यहाँ से निकल ना जाए। तो इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद में मेन फैब्रिक को खोल लेंगे और खोल देने के बाद में इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा हिले नहीं। तो इस तरह से कर लेंगे, पिनअप लगा लेते हैं 2-4 जगह पे। और अब हम यहाँ पे बिल्कुल एक पैर का सिलाई लगा देंगे, मशीन के प्लेजर के एक साइड के जितना ही हम यहाँ पे लगा लेंगे। और जिस शेप में हमने ड्रॉ किया है इस तरह से रखा है तो उसी शेप में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सावधानी से। यहाँ पे आपकी सिलाई बहुत मायने रखती है, बिल्कुल बराबर आना। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर की जगह पे बिल्कुल कॉर्नर यहाँ पे निकाल देंगे और सभी तरह से इस तरह से लगा लेंगे। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर वाले काट लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हमें इसको काट लेना है, बिल्कुल 1/4 इंच के जितना ही कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे अंदर की तरफ। तो इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे नॉचेस यहाँ पे लगा लेने पड़ेंगे, तभी ये पलटेगा अपना। तो इसको भी बिल्कुल सावधानी से इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सावधानी मायने रखती है आपकी, तो आपकी सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से कर लेंगे और इसको पलट के हम इस पर प्रेस करके ला लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से पलट देंगे और इसको प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेस करके हमने ला लिया है। और अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे सभी तरफ। देखिए इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सफाई से किनारे से अटैच कर देंगे। तो सभी को अटैच कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हमें काट देना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से पूरा काट लेने के बाद इसको सीधा करेंगे फ्रेंड्स। और अब हम इसमें भी डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से नाप लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे जितना आता है इतना थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए डबल ले लेंगे और इसको काट के रखेंगे। तो इसको साइड में रख देना है पहले लिए। और अब हम अंदर वाले साइड के लिए इस तरह से और नापेंगे। तो 2 जगह पे क्यों काटा है वो आपको अभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो 2 जगह पे हमने इसलिए काटा है कि नीचे वाला जो है उसको हम पूरा छाट लेते हैं, सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए इधर से यहाँ तक, क्योंकि जब हम पैच लगाएंगे तो यह अंदर से कवर हो जाता है। तो इसीलिए हमने 2 जगह पे काटा है अलग अलग। तो उसको भी हम लगाना बताएंगे, दूसरे वाले को अलग स्टाइल से लगाएंगे। तो सबसे पहले इस पाइपिंग को इस तरह से रख लेना है। और अब हम यहाँ पे इसके नीचे रखेंगे पाइपिंग को और बिल्कुल मशीन के प्लेजर को बिल्कुल बराबर कर देंगे रेगुलर पोजीशन पे और बिल्कुल किनारे से चला लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी पाइपिंग विजिबल हो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से लगा लेते हैं और कॉर्नर की जगह पे इसको काट लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए, और इस तरह से काट के अंदर रखेंगे इसको। और अब हम दूसरा पाइपिंग इसके नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट हमारा परफेक्टली बन जाता है। तो देखिए इस तरह से सफाई से यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं और इसी तरह से सभी में राउंडिंग शेप में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हमें दोहराना है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और दूसरी पाइपिंग पहली पाइपिंग के ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में रख देनी है। तो इस तरह से हम सभी में कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल सफाई से किनारे से ही हमारी सिलाई आएगी। तो इस तरह से सभी में हमने कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम दूसरा पाइपिंग किस तरह से लगाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये पाइपिंग पे ये नीचे पैच नहीं आएगा, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे 1/4 इंच के जितना कपड़ा रखते हुए और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। इसीलिए हमने इसको अलग अलग काटा था फ्रेंड्स। तो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से बिल्कुल। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे अंदर वाले, बिल्कुल सफाई से इसको काट देना है। और इस तरह काट देने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी सीधी साइड नीचे की साइड पे रखेंगे। इस तरह से ये सीधी साइड नीचे की साइड रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखते हुए इसको सिर्फ पाइपिंग के जितना बाहर दिखाना है और बिल्कुल किनारे से इसको सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे सफाई से हमें सिलाई को लगा लेनी है। यहाँ पे धैर्य से काम ले, जल्दबाजी ना करें। तो ये बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट बन जाता है इस तरह से। तो इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको थोड़ा सा रखते हुए अंदर की तरफ थोड़ा सा रखते हुए काट लेना है इस तरह से। और दूसरे साइड पे भी सेम प्रोसेस यहाँ पे हम कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सफाई से हमने इसको लगा लिया है फ्रेंड्स। और ये लगा लेने के बाद इसको इस तरह से कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद में अब हम इसमें पैच अटैच कर लेंगे जो हमने बना के रखा था। तो ये पैच को इस तरह से ले लेना है और यहाँ पे हम लगाने के लिए बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट कर देना है इस तरह से। देखिए
तो ये जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर पहले जो सिलाई लगाई थी ना, तो उसी के ऊपर यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे आपका बड़ा छोटा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एकदम प्रोफेशनल तरीका है आपको पैच वर्क ब्लाउज़ बनाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाले आने वाले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे नॉलेज मिल जाती रहेंगी और हम बहुत ही अच्छे आपको डिज़ाइंस बनाने के लिए सिखाएंगे। तो इस तरह से दूसरे साइड पे भी हम बीच से स्टार्ट करते हुए इसको बना लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लिया करें, तो उससे हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरह से हो जाने के बाद में ये जो पाइपिंग बची है उसको कवर करने के लिए उस तरह से देखिए, उसको भी अटैच करने के लिए यहाँ पे एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा लेते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा पाइपिंग नीचे से भी फिक्स हो जाता है। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे, एक पैर की दूरी पे बराबर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सभी तरफ हम लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये लगा लेने के बाद अब हम इसमें डॉट लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से डॉट को इस तरह से लगा लेना है, फोल्ड करने के बाद आधा इंच कपड़ा दबाते हुए, और ये डॉट आप 4.5-5 इंच लगा सकते हो। तो इस तरह से दूसरा भी डॉट हम यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरह से हमें लगा लेना है, और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसमें नीचे पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पर आधा इंच जितना कपड़ा दबाते हुए इस तरह से पाइपिंग को किनारे से लगा लेना है। तो बिल्कुल सफाई से आपको इसको लगा लेना है। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इस तरह ऊपर से फिर से सिलाई चला लेंगे उसी पाइपिंग के किनारे से ही। तो इस तरह से चला लेंगे, और अब हम उल्टा करेंगे और इसके नीचे जो कपड़ा रहता है एक्स्ट्रा उसको बिल्कुल यहाँ पे फिक्स ठाट लेना है। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको सीधा करेंगे और एक पैर की दूरी पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन आजकल तुरपाई कोई पहनता नहीं है, डायरेक्ट सिलाई चल जाती है। तो इस तरह से फाइनल लुक हमारा आ जाता है फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप तो कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर से पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।